कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन में शामिल होना बरेली के एक असिस्टेंट प्रोफेसर को महंगा पड़ गया। आंदोलन से लौटने के महज 2 दिन बाद कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें नौकरी से निष्कासित कर दिया। शिक्षक का आरोप है कि छात्र हित, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर आवाज उठाने की सजा उन्हें दी गई है। अब उन्होंने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बरेली के बहेड़ी स्थित गन्ना उत्पादक डिग्री कॉलेज में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर और समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मोहित भारद्वाज का मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। डॉक्टर मोहित का आरोप है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित छात्र आंदोलन में शामिल होने के कारण उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। डॉक्टर मोहित भारद्वाज के अनुसार वह 20 जुलाई को छात्र हित, पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली गए थे। आंदोलन समाप्त होने के बाद जब 22 जुलाई को वह वापस कॉलेज पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें सेवा से निष्कासित कर दिया है। डॉक्टर मोहित का आरोप है कि यह कार्रवाई किसी प्रशासनिक या शैक्षणिक कारण से नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक पहचान और आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वजह से की गई है। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक देश में किसी नागरिक या शिक्षक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन उन्हें इसी अधिकार का प्रयोग करने की कीमत चुकानी पड़ी। इस कार्रवाई के विरोध में डॉक्टर मोहित ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई और निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की मांग की। उनका कहना है कि यदि जांच निष्पक्ष हुई तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है। फिलहाल इस घटना के बाद शिक्षा जगत और राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की जांच पर टिकी हैं कि कॉलेज प्रबंधन की कार्रवाई नियमों के अनुरूप थी या फिर शिक्षक के आरोपों में कितना दम है। मेरा नाम डॉक्टर मोहित भारद्वाज है। मोहित भाई, आज आप डीएम साहब के यहाँ शिकायत करने गए थे, क्या मामला है और क्या मांग है? मैं बहेड़ी के गन्ना उत्पादक डिग्री कॉलेज है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं 18 तारीख को, मैंने 15 तारीख को आह्वान किया था कि मैं छात्र आंदोलन में सम्मिलित होने जंतर मंतर जाऊँगा। तो मैं 18 तारीख को, वैसे जाना तो मेरे को 20 तारीख को था, लेकिन 18 तारीख को पुलिस ने मेरे घर आके घेराव कर लिया और मेरे को नज़रबंद कर लिया रात के 1 बजे। लेकिन मैं, क्योंकि जाना था, उद्देश्य था जाना ही जाना है, क्योंकि छात्रों की लगातार पेपर लीक जैसी समस्या और नौकरी के पेपर लीक जैसी समस्याओं से लोग सुसाइड करते हैं। और मैं प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर के नाते मेरा एक दर्द, अधिक दर्द है, छात्रों के प्रति मेरा लगाव है और दर्द भी अधिक रहता है। तो मैं छत से ही कूद के रात में चला गया था। फिर मैं अपने साथियों को मैंने फ़ोन करा, सब एकत्र भी हो गए। 35 लोग हम बरेली से गए थे और जंतर मंतर में शामिल हुए। 21 तारीख को मैं वहाँ से वापस आया। क्या हुआ फिर आपके साथ? उसके बाद मैं 22 तारीख को मैं कॉलेज गया और कॉलेज जब मैं पहुँचा तो मुझे वहाँ प्राचार्य महोदय द्वारा बताया गया कि आपका लेटर बन गया निष्कासन का और आपको निष्कासित किया जाता है और कल से आपकी सेवाएँ सारी समाप्त की जाती हैं। अब आप महाविद्यालय में नहीं आएंगे। तो उसको लेकर मैं आज जिलाधिकारी महोदय से मिला था और जिलाधिकारी, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय कार्य समिति के अध्यक्ष हैं, तो इसलिए मैं उनसे मिला और मिलकर मैंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, जांच का आश्वासन दिया है और ये कहा है कि आप जाइए, मैं आपकी जांच कराऊंगा और आपको जो है आश्वासन देता हूं कि आपके साथ सही निर्णय होगा। क्या वजह मानते हैं कि आपको? मैं सीधी वजह ये मानता हूं क्योंकि मैं समाजवादी युवजन सभा का जिलाध्यक्ष हूँ और
जो प्रबंधक हैं वहाँ के श्री राजेंद्र गंगवार जी, वो भाजपा के गन्ना सोसाइटी के चेयरमैन हैं। इसी प्रतिद्वंदी की वजह से यही दुश्मनी उन्होंने मेरे साथ निकाली, क्योंकि मैं भाजपा का नहीं हूँ। वहाँ पे भाजपा के लोग भी राजनीति करते हैं, भाजपा टैग लगा के कॉलेज में गाड़ियाँ घुमाते हैं, हूटर बजाते हैं, लेकिन उन पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती क्योंकि वो भाजपा के हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि छात्रों के साथ कभी कभी बहुत सी बार ऐसा भी हुआ कि छात्रों को अपने आंदोलन में अगर कोई यात्रा निकलनी है उसमें भी छात्रों को ले जाते हैं। मैंने उसका विरोध भी किया। वो इसलिए किया क्योंकि अगर किसी छात्र के चोट लग जाएगी, जिम्मेदार कौन? वो हम लोग एक जिम्मेदार कॉलेज के प्रोफेसर हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो प्रबंधक हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि शिक्षक हम हैं। तो इसलिए हमने रोका है कई बार, इसलिए उन्हें इस बात का हमसे खुंदस निकाली है। पर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।